नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, यात्रा पर हूं, आप देख रहे होंगे, लेकिन खबर बड़ी है इसलिए जुड़ रहा हूं। बहुत बड़ी खबर है। कल उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई अपने 26 विधायकों की, 20 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी, मतलब 26 विधायकों की बैठक बुलाई उद्धव ठाकरे ने अपने मातोश्री के ऊपर। 3 एमएलए और 1 एमएलसी नहीं पहुंचे बैठक में। कह रहे हैं उन्होंने फोन पर बता दिया था कि वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। यही बात जो 6 सांसद नहीं आए थे मीटिंग में, तब भी उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने फोन पे ऑनलाइन जुड़ने का वायदा किया है और वो ऑनलाइन जुड़ने आ रहे हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमने आपको बहुत पहले बताया था, ये क्यूबाइट नेटवर्क का सबसे पहला ब्रेकिंग था, जब हमने कहा था कि शिवसेना उद्धव के सांसद टूटेंगे, शिवसेना उद्धव के विधायक टूटेंगे और शिवसेना उद्धव के पार्षद टूटेंगे। ये हमने पहले बता दिया था। सांसद टूट गए। एक सांसद जो आखिर तक कहता रहा कि हम आने वाले हैं, नासिक वाले बाजे साहब, उन्होंने कहा कि बस मैं आ गया समझिए, लेकिन किसी कारण से वो उसमें 6 वाले ग्रुप में शामिल नहीं हो सके। लेकिन मन में उनके भी चल रहा है कि कब शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ हम चले जाएं। कोई बात नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अब उद्धव ठाकरे को यह डर होने लगा था कि हमारे जो 26 एमएलए हैं, एमएलसी और एमएलए दोनों मिलाकर के जो विधायक हैं, वो दोनों में भी टूट हो सकती है। लोगों ने कहा कि भाई अगर पार्टी को बचाना है तो फौरन से बेशतर मीटिंग बुला लीजिए। उन्होंने मीटिंग बुला लिया और शो ऑफ ए स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदर्शन किया। और देखिए, ये वीडियो भी जारी किया। पिछली मीटिंग का वीडियो नहीं हुआ, जो ऑनलाइन आने वाले लोग थे उसका कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन इसका वीडियो उन्होंने जानबूझ करके, अभी मैं एक कुछ और भी वीडियो दिखाने वाला हूं कि कैसे संजय राउत आगे आगे चलते हैं और उद्धव ठाकरे पीछे पीछे चलते हैं। सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में संजय राउत ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने कब्जा कर लिया है पार्टी के ऊपर। ये मैसेजिंग देना चाहते हैं। वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, बड़ा वायरल वीडियो है कि संजय राउत आगे चल रहे हैं और उद्धव और आदित्य और उनके जो रश्मि ठाकरे है वो पीछे चल रही हैं। इन तीनों चारों के बारे में अभी मैं विस्तार से बताता हूं। पहले कल की घटना सुन लीजिए और आज जो घटनाक्रम हो रहा है वो भी सुन लीजिए। तो कल ये 3 एमएलए और 1 एमएलसी नहीं आए। इनका रटा रटाया रटन तो तोता की तरह बयान आना शुरू हो गया कि भाई बयान तो ये था कि वो आ नहीं रहे हैं। कहां नहीं आ रहे हैं साहब? उन्होंने पहले फोन कर दिया था, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं आ सके। कोई बात नहीं है, मान लिया आपकी बात को, लेकिन आपको नहीं मानना है ये बात। ये मनवाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को कि उन्होंने फोन कर दिया था। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मानने की जरूरत नहीं है। लोचा क्या हुआ है? ये विधायक जल्दी क्यों नहीं टूट रहे हैं या तोड़ा नहीं जा रहा है? एकनाथ शिंदे किसी को नहीं तोड़ रहे हैं, ये गलतफहमी है, इसको निकाल लेना चाहिए हम सबको। टूट रहा है कौन? टूट रही है शिवसेना उद्धव का गुट स्वयं। वो अब उनसे इंतजार नहीं हो रहा है।
विधायक गण व्याकुल हैं कि जैसे सांसद गए हैं मुझे भी ले लिया जाए, लेकिन सांसद की तो आवश्यकता है। भाई कोई आएगा कहीं किसी पार्टी में जाएगा तो उसका सिग्निफिकेंस तो नापेंगे ना आप। आपको ये पता तो करना पड़ेगा ना कि उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या है। अगर कोई उपयोगिता नहीं है तो लेकर करेंगे क्या? हम अपना खर्चा बढ़ाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते। उनका डिमांड होगा, हम डिमांड पूरा नहीं करेंगे, फिर वो कूद करके उधर चले जाएंगे और फिर कहेंगे कि साहब हमने पार्टी जो है तोड़ दिया। फिर माहौल होगा, फिर चर्चा चलेगी ये गद्दार थे, अब मैं नहीं लूंगा, हाँ लूंगा। वो फिर नाटक होगा। वापस आ गए ठाकरे के पास। ठाकरे ने कहा कि देखिए आखिर में सुबह का भूला शाम को घर आ गया। ये सब नाटक नहीं करवाना चाहती, ना बीजेपी करवाना चाहती है, ना एकनाथ शिंदे की पार्टी करवाना चाहती है। तो सांसद की तो आवश्यकता थी, ले लिया गया सांसद को। ब्रूट मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है वो ब्रूट मेजॉरिटी में है विधायकों के मामले में। अकेले भारतीय जनता पार्टी को 132 विधायक है, चाहिए कितने? 144। अब 132 विधायक अगर अकेले भारतीय जनता पार्टी को है और फिर उधर 56 और फिर 40, 42, 50 के करीब अजीत भाई पवार का, अजीत भाऊ पवार का, तो ब्रूट मेजॉरिटी में विधायक गण मौजूद हैं। तो विधायकों को लेकर के खर्चा बढ़ाएंगे क्या? तो हो ये रहा है 20 में से 3-4 तो अभी हो गया, लेकिन मैंने आपको आंकड़ा बताया था 16 का। 14 के बारे में मेरे पास सूचना थी, लेकिन आज तो मुझे सूचना मिल रही है उसके हिसाब से 16 विधायक टूटेंगे। मतलब एंटी डिफेक्शन का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा तक पहुंच जाएगा। शुरुआत हो गई है, जैसे होता है ना क्रिकेट में, तो रन बनाना शुरू हो गया है। ओपनिंग बैट्समैन आ चुके हैं। ओपनिंग बैट्समैन कौन है? ये 3 ओपनिंग ओपनर आ चुके, 4 ओपनर आ चुके हैं मैदान में। 4 ओपनर, एक एमएलसी भी और 3 एमएलए भी। हाँ, अब इन चारों ओपनर के बारे में शिवसेना उद्धव गुट के नेता कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, उनकी कोई मजबूरी थी इस वजह से वो नहीं आए। और उन्होंने पहले इस बात की सूचना दे दी थी, इसे आप उस रूप में ना लें, सांसदों से ना जोड़ें। ठीक बात है, हम नहीं जोड़ रहे हैं। हम तब तक नहीं जोड़ेंगे जब तक यह आंकड़ा 16 नहीं पहुंच जाएगा। बस इंतजार कीजिए। कैसे? सांसद 7 टूटने हैं, 6 तो आ गए, शामिल भी हो गए। 6 में से 4 पहले आए थे, 2 हिला हवाली कर रहे थे, वो फोन पर लगे हुए थे। कोई पुणे में है, पुणे से दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली से पुणे चले गए, जयपुर चले गए, ये रास्ता चलता रहा। तो हुआ कि भाई 4 ही है, एंटी डिफेक्शन के लिए तो 6 का आंकड़ा चाहिए 9 में से, तो 4 जाएगा तो इनकी तो सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो बड़ा उधेड़ बुन चलता रहा, फोन इन होते रहे, फोन कॉल्स चलते रहे, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, इस बीच में फोन कॉल, पुणे, फोन कॉल चलता रहा। और फोन कॉल का नतीजा यह हुआ कि 4 का आंकड़ा पहुंच गया 6 पर। और उसके बाद एकाएक खबर आ गई कि भाई एक और बाजी साहब आने वाले हैं। तो नहीं दिया था मैंने आपको, हमने बताया था आपको कि 4 दिन पहले इसी 21-22 तारीख का इंतजार किया जा रहा था कि 22 को वो मीटिंग बुलाएंगे। 21 को तय होना था कि 7वां आएगा या नहीं आएगा। तो 7वां ने अभी तत्काल लगता है कि उनकी बात नहीं बन सकी। आने की भी तो कुछ डील हो रहे होंगे ना, तो हो सकता है डील पर बात अटक गई हो। जब फाइनल हो जाएगा तो वो आ जाएंगे, उसमें कोई उनको बुरा मत मानिए आप। अगर वो नहीं आए हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है 11th आवर में, और बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब किसी के बारे में कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बुरा नहीं मानना है आपको। आप सभी दिल पर भी ले लेते हैं, 6 ही आए, 7वां हो गया, मोदी ने तोड़ दिया, शाह ने तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं जरूरत है कि ये सब उद्धव ठाकरे की कमाई है।